रुपए हमारी इन लड़कियों ने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। तो जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के सामने खड़े हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, यहाँ के एम्प्लॉय हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं, वो इस बात पर हड़ताल करे हुए हैं कि उनका कहना है कि सिर्फ 5 डे वर्किंग होना चाहिए। मतलब उनको जो है 2 दिन का ऑफ चाहिए रेगुलरली। वैसे तो उनका 2 सैटरडे ऑफ रहता है, लेकिन उनको जो है पूरा सैटरडे संडे पूरा मंथ में मतलब उनको 2 ऑफ चाहिए। मतलब उनको 5 डेज वर्किंग के लिए वो अपनी डिमांड रख रहे हैं। तो हम यहाँ के एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या है उनकी मांगे और वो क्यों इन सब चीजों को कर रहे हैं। तो चलिए। वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, वित्त मंत्री हाय हाय, हेलो सर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काम करते हैं? जी। तो सर आप यहाँ पे मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं? मैं सीनियर मैनेजर हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में और मैं अधिकारी संघ का महामंत्री हूँ उत्तर प्रदेश में। सर ये मतलब इतना सारा क्यों ये सब चीजें हो रही हैं? क्या रीजन है इसका? आप लोग क्यों? एक रीजन है कि जब हम लोगों का वेतन समझौता 2023 में साइन हुआ था तो सरकार ने कहा था कि 5 डेज वर्किंग विदिन 6 मंथ इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद सरकार लगातार नजरअंदाज करती जा रही है और हमारी मांगों को नहीं मांग रही है, हमारी मांगों को नहीं मांग रही है, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। अब आज पूरे इंडिया में ऑल इंडिया बैंक स्ट्राइक है और हमारे सभी साथी बैंक स्ट्राइक पे हैं और आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी उसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार ने सही समय पर हमारी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हमारे बैंकर साथी बाध्य होंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि 6 महीने से इसकी बात चल रही है कि हम लोग का 5 डे वर्किंग होगा। नहीं चल रही है। अच्छा, मतलब उन्होंने कमिटमेंट दिया हुआ है, ऑलरेडी कमिटमेंट दिया हुआ है और उस कमिटमेंट के आधार पे हमारा वेतन समझौता साइन हो चुका था। उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन में लेट हो रहा है। IBA बोल रही है गवर्नमेंट के पास है, DFS बोल रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, लेकिन लंबित पड़ा हुआ है, अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अच्छा, तो सर आप लोग के अकॉर्डिंग जो है 2 दिन का ऑफ रहना चाहिए, सैटरडे संडे? सैटरडे संडे, ऑल सैटरडे एंड संडे तो पहले से ही रहता है मैडम, केवल सैटरडे की मांग कर रहे हैं। जी 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 मैम, आप लोग जो ये कर रहे हैं कि मतलब ये सब चीजें हो रही हैं, तो इससे पब्लिक को भी तो मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा है कि जो आम जनता है उसके काम रुक रहे हैं, जो जिनका बैंक का काम होगा तो उनसे इन सब चीजों पे असर हो रहा है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूंगी कि इससे कोई असर वैसे नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि और इफेक्ट पड़ेगा तभी गवर्नमेंट हमारी सुनेगी। हम लोगों की लड़ाई 5 डे बैंकिंग के लिए है और वो हमें कैसे भी लेना है, इसीलिए ये हड़ताल हुई है। और इसीलिए ये 3 दिन के बाद जो ये वर्किंग डे पड़ा उस दिन हम लोग ने ये हड़ताल करी है, ताकि सरकार हमारी मांगे सुने और हम अपनी मांग को पूरी करा सकें। इसीलिए ये उस दिन करा गया है, तो इसलिए इफेक्ट पड़े तभी ये 3 दिन के बाद किया गया। मैम वैसे तो गवर्नमेंट जो है 2 दिन तो आप लोग को ऑफ देती है, 2 सैटरडे ऑफ रहता है, तो उससे आप लोग को मतलब सेटिस्फाइड नहीं है? आपको जो है मतलब 5 डे वर्किंग और पूरा मैम जो हर वीक में 2 दिन वर्किंग आवर्स हैं, अगर आप काउंट करोगे और जो इस वक्त प्रेशर बैंकिंग सेक्टर पे है, बैंकर्स पे है, वो अनकम्पैरेटिवली मैम बहुत ज्यादा है और बैंकर्स को भी रेस्ट चाहिए। जब हमारे रेगुलेटर्स RBI, SEBI, NABARD सब 5 डे बैंकिंग है, तो व्हाई नॉट आवर बैंकर्स जो हम लोग काम कर रहे हैं फ्रंट डेस्क पे, तो हमें क्यों नहीं 5 डे बैंकिंग मिली? जो हमारे रेगुलेटर्स 5 डे बैंकिंग, जब उनके काम ना करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो हमारे ना करने से क्या पड़ेगा? फिर हमारे यहाँ क्यों नहीं? हमारे यहाँ 5 डेज वीक होगा तो ये बच्चे मन लगा के काम करेंगे और वैसे भी करते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता है, यहाँ हर इंडस्ट्री से ज्यादा बैंकों में काम है। तो सर आपको क्या लगता है इससे जो हमारी पब्लिक है जो बैंक में काम उसको करवाना है, तो उसको इन सब चीजों से उसका नहीं नुकसान होगा? उसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ATM से आपको पर्टिकुलर जवाब देता हूँ। हाँ। बैंकों ने अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है डिजिटल बैंकिंग में और ATMs लगाए, ई बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की। हमारी गवर्नमेंट से अपेक्षा है कि बैंक ने ये जो अरबों रुपया लगाया है, ये रुपया उनका नहीं है, ये रुपया पब्लिक का है और पब्लिक के रुपए का पूरा यूटिलाइजेशन होना चाहिए। इसलिए पब्लिक को तो बड़ी खुशी होगी इस बात से
और सर मेरा सवाल एक आपसे ये रहेगा, आप ई बैंकिंग की बात करें, लेकिन जो हमारे सारे कस्टमर्स हैं वो सब तो ई बैंकिंग से अवेयर नहीं है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिजिटल यूज नहीं कर पाते, वो ई बैंकिंग को नहीं जानते हैं, तो उनके आज की लिए डेट में जितना जो लेवल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का इंडिया में है वैसा बहुत कम देशों में है। आजकल आप 5 रुपए का ठेले से कोई सामान भी खरीदेंगे उसको यूपीआई करते हैं। वो बैंकों की देन है, वो केवल बैंकों की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा है ना। और आजकल अगर आप अपना फिजिकल पर्स भूल जाइए तो आप आसानी से जो है अपने मोबाइल से काम कर सकती हैं, पेमेंट कर सकती हैं। इसलिए 5 डेज बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है। जो हमारे अल्टरनेट डिलीवरी चैनल है वो पब्लिक को कैटर करने के लिए पर्याप्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पब्लिक को। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हम करने की बात कर रहे हैं। हम कोई फ्री का काम नहीं कर रहे। हम 45 मिनट ज्यादा काम करेंगे वीक में, वो भी होगा। इसलिए बैंक हमें कोई अलग से खैरात नहीं दे रही है। आपने एक बात कही कि हम लोग जो है 45 मिनट ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हमने देखा है कि जब हम जाते हैं बैंक में तो जरा से भी टाइम इधर से उधर होता है तो बोल दिया जाता है कि बैंक बंद हो चुका है, गेट बंद हो चुका है, अब आप जाइए अगले दिन। तो इस पर आप नहीं, आपकी बात का हम जवाब दे रहे हैं। बैंक गवर्न होते हैं इंश्योरेंस से। 1 मिनट मैडम, 4:05 पे अगर हम आपका कैश एक्सेप्ट कर रहे हैं और डकैती पड़ गई तो ब्रांच मैनेजर और कैशियर के ऊपर पुलिस का लठ चलता है। इसलिए अल्टरनेटिव चैनल दिया गया। आप एटीएम के साथ आइए, तुरंत पैसा लीजिए। हाँ सर एक सवाल और रहेगा आपसे कि जैसे आप बता रहे हैं ये सब चीजें, लेकिन इससे कस्टमर तक का तो कोई फायदा नहीं हो रहा। आप एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन इससे कस्टमर का क्या फायदा हो रहा है? मान लीजिए वो आ रहा है, वो अगर उसको 5-10 मिनट लेट होता है, बैंक का गेट बंद हो जाता है, तो उसको तो अगले दिन फिर से आना पड़ रहा है ना। मैडम ये गेट ना बंद हो, जो 40 मिनट हम एक्स्ट्रा देंगे ना तो वो तो कस्टमर का स्वागत है, उसी के लिए देंगे। ये केवल बैंक के लिए इंटरनल काम के लिए नहीं होगा, ये कस्टमर के लिए होगा। जो समय हम ज्यादा दे रहे हैं वो कस्टमर का ही समय है। आप दूसरी एक बात, आप मेरा मानना है कि ज्वाइंट फैमिली से होंगी, पापा होंगे, मम्मी होंगे। जब मम्मी स्ट्रेस में नहीं होती हैं, पापा स्ट्रेस में नहीं होते, तो आपकी बात को तुरंत मान लिया जाता है। बैंक एम्प्लॉय का स्ट्रेस कम करिए। बैंक एम्प्लॉय की पिछले 10 सालों में आत्महत्या करने की घटनाएं आप जरा देखिए, कितने लोगों ने किया। इट इज ओनली स्ट्रेस। हम इससे हमारा स्ट्रेस कम होगा। सर आप यहाँ पे जो है बैंक एम्प्लॉयज की स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह के स्ट्रेस रहते हैं? आप लोग पे कोई प्रेशर होता है, काम का ज्यादा प्रेशर होता है, कि आपको टाइमली कुछ ये होता है, टास्क होते हैं कि ये टाइमली आपको देना है, कुछ ऐसा? बैंक के पास सबसे बड़ा स्ट्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। उन्होंने अगर दाल चावल बेचने की भी स्कीम बनाई तो बैंक एम्प्लॉय से बेहतर उनको कोई नहीं मिलता। जनधन खाते 10 करोड़ हमने खोल दिए। स्टार्टअप के लिए, हाँ, डिमोनेटाइजेशन हुआ। बैंक, एसएमई बैंक, एमएसई बैंक, तो ये जो चल रहा है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि सरकार प्रेशर करती है कि आपको कस्टमर से इतनी एफडीज करानी है या ये स्कीम करवानी है, ऐसा कुछ रहता है? जी जी, इसके बारे में एक सेकेंड आप बताओ। बिल्कुल, ये गवर्नमेंट ने क्या क्या ये तो गवर्नमेंट ने, जैसे आपके जनधन खाते की स्कीम हो, चाहे आपके छात्र सब चीज जो है बैंक से जुड़ती है। डीबीटी होती है, वो भी बैंक से जुड़ी होती है। आप कहते हो एसएमएस, ये एसएमई में कहते हैं ज्यादा स्टार्टअप है उनको लोन दो। सारा कुछ तो बैंक के थ्रू होता है, मरने से लेकर जीने से लेकर मरने तक सबके काम बैंक होता है। लेकिन अगर बैंक वाले 5 डेज बैंकिंग मांगने तो क्यों नहीं आप उसको देते हैं? बता दें मैडम, आपकी जानकारी के लिए, अभी भी 2 सैटरडे जो है, महीने के 2 सैटरडे ऑफ रहते हैं। केवल 2 सैटरडे की बात है। महीने में 4 सैटरडे होते, 2 सैटरडे अभी भी ऑफ होते हैं और 2 सैटरडे और ऑफ करने की बात है 5 डेज बैंकिंग के लिए। और ये हिंदुस्तान में ही नहीं, आप जितने भी डेवलप कंट्रीज आप सब जगह देख लीजिए, हर जगह जो है 5 डेज वीक होता है। दूसरी बात, जो देश का अपना फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर में चाहे LIC हो, चाहे GIC हो, सेबी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, सब जगह 5 डेज वीक हो चुका है। तो सवाल है कि जब फाइनेंशियल सेक्टर में सब जगह 5 डेज वीक हो चुका है
और वहां पे अच्छी तरीके से काम चल रहा है, तो बैंक के साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है? और ये डिमांड में आज से नहीं 10 साल से है, और इसके लिए तमाम हम लोगों ने लड़ा, स्ट्राइकें की, और जो पिछला हमारा बाइपार्टाइट सेटलमेंट 2 साल पहले हुआ IBA के साथ समझौता, उसमें बाकायदा गवर्नमेंट से बात करके IBA ने इसको एग्री किया, और वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो सेटलमेंट साइन है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे, 2 साल पहले जो एग्री हो चुका है उसको इम्प्लीमेंट करने की हमारी डिमांड है, जो कि गवर्नमेंट जो है। कि ये सिर्फ इम्प्लीमेंट की बात है, ये चीज साइन पहले ही हो चुकी है, तो वो इम्प्लीमेंट करने में क्यों लेट कर रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? गवर्नमेंट अपने पास रखे हुए हैं। यही बात तो हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि ये क्यों डिले कर रहे हैं। ये जो बैंकर साथी आज हड़ताल पे हैं केवल इसी वजह से हैं कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो ठीक नहीं है बैंकों के प्रति, इसी की वजह से आज लोग यहाँ पे खड़े हैं। और मैं अपील करूंगा आपके माध्यम से कि भारत सरकार 5 डेज बैंकिंग जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करें। थैंक यू मैडम। कोई भी लॉस नहीं है, किसी भी टाइप का नुकसान नहीं है, क्योंकि जितने भी हमारे जागरूक कस्टमर हैं वो घर बैठ के सारा काम कर लेते हैं, बैंक जाने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। और 5 डे जो भी 5 डे वीक होगा उससे गवर्नमेंट का किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना है, और कम से कम बैंकर ये थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करेंगे, क्योंकि 2 सैटरडे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और खाली 2 सैटरडे या 3 सैटरडे मंथ में आ जाते हैं तो उनकी बात है। और ये एग्री कर चुके हैं, हर तरह से एग्री कर चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट की दांदालगर्दी है ये, जिस वजह से ये डिले हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का सौतेला व्यवहार बैंकों के साथ चल रहा है। ओके, जी जो आपने कहा कि 4:05 पे काम हम लोग नहीं करते हैं, एक्चुअली उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि जो भी 4 बजे के बाद जो भी कैश सिस्टम में एंट्री होती है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, वो लाइबिलिटी फिक्स होती है जो भी कैशियर कैश लिया। अदरवाइज जैसे 6-7 घंटे हमने काम कर लिए, कोई एक कस्टमर भागता हुआ आया तो हमारे लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम मान लीजिए 5 लाख कोई ले आया, अब वो अगर खुदा न खास्ता हो गया, अनहोनी हो गई, तो वो हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, वो 5 लाख रुपए हमारे सैलरी से कटेंगे। ऐसा पहले हो चुका है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के एम्प्लॉय से हमने बात कर ली, हमने जान लिया कि सवाल चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ के एम्प्लॉयज ने ये सब चीजें भी बताई कि उनको बहुत प्रेशर रहता है, बहुत सारे बैंक एम्प्लॉयज ने सुसाइड भी कर लिया, तो अगर इस तरह की चीजें हो रही तो सच में बंद होना चाहिए। और जैसे ये सब चीजें बताई कि जो स्कीम्स चलती हैं, जितनी भी चीजें हैं, तो उनके लिए एम्प्लॉयज को प्रेशर किया जाता है कि वो चीजें कस्टमर से करवाएं। तो अगर ऐसी चीजें तो सच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एम्प्लॉय पे प्रेशर बनना तो खराब है। बाकी जो चीजें हैं, अगर ये चीजें सच में अगर गवर्नमेंट ने चीजों को पहले ही पास किया था, उन चीजों को खत्म करना चाहिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप भी जरूर बताइएगा, और इससे कस्टमर पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं, ये सभी चीजें में बताइएगा। मिलते हैं फिर एक ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर राजनीति।